इन लोगों ने पहले मेरे से सेक्सुअल फेवर्स मांगे, ये कह के कि अगर यहाँ पे आपको टिकना है, अगर यहाँ कोई करियर आपको बनाना है तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। तुम अगर खुद से नहीं करोगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तुम्हारे साथ रेप करेंगे, तुम्हारा गैंग रेप करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे या जान से ही मार देंगे और कभी पता भी नहीं लगने देंगे फोरेंसिक की रिपोर्ट में कि क्या हुआ, क्योंकि पुलिस भी हमारी जेब में है और फोरेंसिक जो रिपोर्ट बनाती हैं मरने के बाद वो भी हमारी ही जेब में है। हम इसी विभाग के सबसे उच्च अधिकारी हैं। तुम हमारे पास आओ, हमारे कमरों में आओ, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ सही हो सकता है। पुलिस के पास जाओगी तो हम तुम्हारा निर्भया कर देंगे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकती हैं। एक मामला इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है। इस वक्त हम लोग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। एक महिला है जो लगभग 1.5 साल से आती है थाने में और वापस चली जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। एक महिला का लगभग 1.5 साल से शोषण किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस का रवैया आप देखिए कितना ढीला है कि कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जिस खबर की आज हम बात करने वाले हैं, जिस महिला से आज हम आपको बात करवाने वाले हैं, अगर आप आज ये खबर सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कॉलेज है जिसका नाम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। शायद इस कॉलेज के बारे में दिल्ली के हर शख्स ने ज़रूर सुना होगा। उसी कॉलेज की एक छात्रा है, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनके साथ क्या हुआ है और कौन उनका शोषण लगभग 1.5 साल से कर रहा है, आज वो खुद ही बताएंगी। मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने तकरीबन 2020 में मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल ज्वाइन किया था मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो जब मैंने प्रशासन में जब मैं घुसी तो वहाँ पे मुझे 3 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर उपेंद्र किशोर, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर विकास अरोड़ा। इन लोगों ने पहले मेरे से सेक्सुअल फेवर्स मांगे, ये कह के कि अगर यहाँ पे आपको टिकना है, अगर यहाँ कोई करियर आपको बनाना है तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी, हम जो मांग रहे हैं वो आप सब आपको देना पड़ेगा। जब मैंने इस चीज़ के लिए मना किया, क्योंकि मैं पढ़ाई करने आई थी, जब मैंने इन सब चीज़ों के लिए मना किया तो मुझ पे अलग अलग तरीक़ों से दुष्व्यवहार करना शुरू किया, मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जब मैंने इस चीज़ के लिए भी मना किया तो मेरा पीछा करना शुरू किया। जब इस चीज़ से भी मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि वो मुझे नहीं तंग करें, तो फिर उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना और धमकियां देना कि वो मेरे साथ गैंग रेप कर देंगे। इन सब से परेशान होकर फिर मैंने कॉलेज में पहले कंप्लेंट करी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, लेकिन डॉक्टर उपेंद्र किशोर जो एक हेड थे डिपार्टमेंट के, उनका इन्फ्लुएंस कह लीजिए कॉलेज प्रशासन पे था, तो कॉलेज ने कुछ भी नहीं करा। मतलब आपने स्टार्टिंग में जब आपके साथ डे 1 को ये सब हुआ तो उस टाइम आपने सबसे पहले कंप्लेंट करी थी? जी, मैंने कॉलेज। कोई रिप्लाई आया, कोई प्रोफेसर या फिर कोई बड़े प्रिंसिपल ने कुछ कहा, वाइस प्रेसिडेंट किसी ने कुछ कहा? कोई कार्रवाई उन लोगों ने जो डॉक्टर उपेंद्र किशोर के वो इन्फ्लुएंस में थे, उन्होंने कोई भी मेरी सहायता नहीं करी, कोई भी सहायता नहीं करी उन्होंने मेरी। इसके बाद जब कॉलेज से मैं परेशान हो गई कि प्रशासन भी उन्हीं के साथ मिल गया था, तो फिर मैं पुलिस में मैंने कंप्लेंट करी। बहुत मुश्किलों से पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज करी, बहुत मुश्किलों से। लेकिन सब जो आप बता रही है कि आपका शोषण कॉलेज के जो प्रोफेसर है कितने सालों से कर रहे थे, मतलब कुछ महीने किया है या फिर लगातार करते जा रहे थे, और क्या अभी भी हो रहा है ऐसा? लगातार करते जा रहे थे। फिर डॉक्टर उपेंद्र किशोर हैं, वो आज तक 2 साल हो गए हैं इस बात को, वो आज तक भी कर रहे हैं, धमकियां देते हैं, अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो हम तुम्हारा निर्भया कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसी बातें बोली जाती हैं? जी, ऐसी बातें बोली जाती हैं कि निर्भया कर देंगे, सेंगर कर देंगे, तुम्हारा हम एक्सीडेंट से हत्या करवा देंगे, तुम्हारी ये हालत कर देंगे कि तुम आत्महत्या कर लोगी, या तुम्हारी ये हालत कर देंगे कि हम, अगर तुम नहीं रुकी और जब तक हमें तुमने सेक्सुअल फेवर्स कह लीजिए ये सब नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से ही मार देंगे, और फोरेंसिक की रिपोर्ट हम ही बनाते हैं, तो तुम कभी भी ये साबित नहीं कर पाओगे कि हमने कुछ गलत किया था, हम उसे सुसाइड करार दे देंगे। मैं पुलिस में तकरीबन 1.5 साल से मैं चक्कर लगा रही हूँ, मैं कंप्लेंट लेकर जाती हूँ, लेकिन कोई भी
एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। मैं धक्के खाती रहती हूँ पुलिस के, थानों के, कभी एसएचओ आईपीएस स्टेट चली गई, आईपीएस स्टेट के थाने में चली गई, कभी डीसीपी के पास गई, कोई भी सुनवाई नहीं करता है, ना कोई सुनता है। और ना आज मैं डीसीपी ऑफिस में आई, आज भी किसी ने नहीं सुनवाई करी अच्छा, है। अंदर श्वेता चौहान है यहाँ की डीसीपी, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश करी? 1.5 साल से आप आ रही हैं, जा रही हैं, आज तक कभी मिली या फिर एसएचओ मिले आपसे? कभी नहीं मिलते हैं वो लोग, कभी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, कभी मिलने भी नहीं देते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई, आप कोर्ट तक गई या नहीं गई? अभी हाई कोर्ट में केस डाला है, उनसे थोड़ी न्याय से, मेरा कोर्ट से ही थोड़ा मुझे सपोर्ट मिला है, कुछ मुझे उम्मीद वहीं से ही है। उन्होंने पुलिस से जवाब मांगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस अभी भी कोई काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने अभी एक शब्द कहा कि यहाँ कॉलेज में रहना है तो ऐसा करते रहना पड़ेगा, हमारी बात मानिए तभी आपको इस कॉलेज में रहने दिया जाएगा। तो क्या ये आपके साथ हुआ है या और लड़कियों के साथ भी होता है? क्योंकि सब आप एक साथ पढ़ती हैं तो शायद आपको कुछ पता हो। मसला ये है कि जिस विभाग में मैं काम करती हूँ वहाँ महिलाएं थोड़ी कम होती हैं। अच्छा। वहाँ पे पुरुष ही ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत कम औरतों पे बहुत प्रेशर रहता है, महिलाओं पे बहुत प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से कई औरतें ये तो बोल नहीं पाई हैं, कभी सामने नहीं आ पाई। हालांकि ऐसी रही हैं जिनको तंग परेशान किया गया है, लेकिन वो कभी डर के हमारे सामने नहीं आ पाई। जो किसी ने कभी कुछ बोला तो उनको एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया, उनकी नौकरी नहीं लगने दी, बहुत धक्के खाने पड़े, उनकी बदनामी करी है हर जगह। तो हर कोई इसी डर से चुप भी रह जाता है। मैंने अगर आवाज़ उठाई तो मेरे साथ भी इन्होंने यही सलूक करना चाहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपके इस केस के आईओ कौन है? मेरे इस केस के आईओ हैं इंस्पेक्टर अनंत किरण। अच्छा, आनंद किरण। उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई के लिए आपके वो घर आए या कोई कार्रवाई के लिए आपको बुलाया, ऐसा कुछ एविडेंस आपसे जुटाने की कोशिश करी, आपसे बातचीत करने की उन्होंने कोशिश करी या नहीं? बातचीत तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर मैं कोई बात भी करना चाहूँ तो बिल्कुल ना ही नहीं सुनते हैं वो। एक बार सबूत देना, जब मुझे सबूत देने के लिए बुलाया गया था तब भी मुझे ही थाने में हमेशा बुलाया जाता है, जबकि जो आरोपी हैं उनके ये ऑफिस में जाके बैठते हैं, उनके घर पे जाके उनसे उनके जो भी लेना होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो करते हैं। लेकिन मुझे ये हमेशा थाने बुलाते हैं, हमेशा धक्के खिलवाते हैं कि मगर मुझे कुछ भी करना है तो हमेशा मुझे ही आके करना पड़ेगा, मेरी कोई सहायता नहीं आते, सहायता कर ले नहीं आते। देखिए, एक महिला को बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आईओ का जो काम है कि जांच पड़ताल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो इनके पास जाकर इनसे पूछताछ की जाए, बजाय जाने के इनको ही बुलाया जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 1.5 साल से जिस महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया है, जिस महिला का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। साथ में जिस प्रोफेसर का नाम लिया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। एक और बार मैं नाम बताऊंगी, डॉक्टर उपेंद्र किशोर। यही वो प्रोफेसर हैं जो एक महिला के साथ घिनौनी हरकत कर रहे हैं और उनको धमकी देते हैं। नामी और एक बड़ा नाम होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप एक महिला को बार बार धमकी देंगे, अपने नाम का फ़ायदा उठाएंगे। आपकी जेब में पुलिस प्रशासन है, पूरा का पूरा प्रशासन आपकी जेब में है। ये ऐसी बातें कहकर उस महिला को गैंग रेप जैसी बातें, निर्भया कांड को दोहराने की बातें कहेंगे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि श्वेता चौहान जो यहाँ की डीसीपी है उनको ज़रूर वीडियो में टैग करें, ताकि उनको पता चले कि निचले स्तर के अधिकारी कैसा रवैया है उनका, लापरवाही बढ़ती जा रही है, कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई और महिला को इंसाफ दिलाया जा सके। जो भी राय है अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।